अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस्लामाबाद से वापसी पे मेरे पास जो लिस्ट आई आपके सवालों की, उसमें मिसेज़ आरफा कहती हैं कि मेरी लव मैरिज हुई, मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। वैसे लव मैरिज वाली किसी लड़की को भी सास पसंद नहीं करती, कोई रेयर होगा कि सास बड़ी दिल वाली हो और वो पसंद कर ले। उसकी वजह है आपने उनका बेटा चुराया है उनकी मर्ज़ी के बिना, और बेटा भी आपके पल्लू से बंधा चला गया तो सास तो नाराज़ होगी। मगर वो कहती हैं मिसेज़ आरफा कि सर, मेरा सवाल ये नहीं है कि अपनी मैं सास के दिल में कैसे जगह बनाऊं। मेरा सवाल ये है कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे मियाँ का प्यार कम हो गया है और उनका दिल मुझसे ऊब गया है। क्या करूं कि वो मुझे पहले से ज़्यादा पसंद करने लगे, प्यार करने लगे। अच्छा, आप सोचिए, एक ख़ातून जिसको इज़्ज़त, मोहब्बत और मोहब्बत की भी पीक अवेलेबल हो, दस्तयाब हो, जब वो उससे बंदा महरूम होता है तो कितना दुख होता है। अच्छा, इसका जवाब मैंने कुछ सोचा था, मगर लकीली जो आखिरी कमेंट है वो मिसेस बुलबुल का है। इनकी उम्र 46 ईयर है और उन्होंने आगे वो मुस्कुराहट की वो दे के अमोजी, वो कहती है ये मेरा असल नाम नहीं है मगर मैं अपने मियाँ की बुलबुल हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई मेडिसिन या कोई तरीका ऐसा हो सकता है इतनी जल्दी मेरे जिस्म पे असर करेगा। मेरे मियाँ ने इस फ़र्क को महसूस किया है सिर्फ़ 2 हफ्ते के बाद और अपनी खुशी का इजहार किया। मेरे मियाँ की ये खुशी और एप्रिसिएशन मुझे 8 बरस के बाद मुयस्सर आई है। और डॉक्टर नौशीन का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी मेडिसिन बनाई। अच्छा, इस खातून ने 2-2.5 हफ्ते पहले रब्ता किया था और पोस्ट मैरिज के लिए उन्होंने मशवरे के लिए किया था। वो तो जो ज़ाहिर मेरे बस में था मैंने उनको बताया, और सच्ची बात है, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग करते हुए मुझे ख़ुद दिल से खुशी हो रही होती है कि उनकी ज़िंदगी के बिल्कुल अंधेरे में या डूबे हुए, बाज़ दफ़ा तो मायूसी के साल होते, जब आप 6, 8, 10, 12 साल के बाद आप दोनों का मोहब्बत का रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर हो जाता है। नहीं, आखिर ऐसे होता है जैसे वो रस्सी बिल्कुल टूटी हुई हो और आखिरी उसके चंद जो उसको जोड़ के रख रहे होते हैं, कहीं मुरव्वत होती है, कहीं बच्चे होते हैं, कहीं कुछ और होता है। तो जब इस तरह के मेरे पास बहुत केसेस आए थे तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि प्लीज़ इसका कोई हल निकालिए। और उन्होंने उस वक्त वो बना रही थी जो पेन किलर बाम, देसी घी में उन्होंने बनाई। ज़ाहिर उसमें बहुत सारे वो इंग्रेडिएंट्स डले और देसी घी खालस मंगवा के उसमें उन्होंने डाल के वो अभी ज़ाहिर लॉन्च नहीं की, लेकिन मैंने वो बनती देखी। तो मैंने जब उनसे ये गुजारिश की तो उन्होंने फिर उसके लिए मेडिसिन तैयार की। वो मेडिसिन जिस खातून ने भी इस्तेमाल की है, आमतौर पे बेहतर ये होता है कि उससे पहले आप काउंसलिंग लें ताकि जो आपको करना है, जिस तौर पे आपको चीज़ों को समझना है, जैसे इस ताल्लुक़ को, जैसे हमारे जिस्म में रीजनरेशन होती है, चीज़ रीजनरेट होती है, एक आपका विज़न होता है, उसको री इन्विजनिंग की जाती है। तो इसी तौर पे पोस्ट मैरिज काउंसलिंग ये पाकिस्तान में कहीं नहीं की जाती। फ़र्स्ट टाइम इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया और लकीली अल्लाह ने इसमें इतनी खैर व बरकत डाली कि कई घर ना सिर्फ ज़्यादा खुशी से आबाद हुए, ये मैं नहीं कह रहा टूटने से बच गए, खुशी से दोबारा आबाद हुए। यानी 8-10 सालों के बाद वो एक स्टेल सा, एक ऐसा पानी नहीं होता जिसके ऊपर वो काई जमने वाली होती, वो वाली कैफियत होती, तो फिर आपको ताज़ा पानी चाहिए होता। अगर आप अपनी समझ से अपने चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं तो अपने जिस्म को भी आपको तरोताज़ा रखना चाहिए। ये वो बुनियादी तौर पे है नाज हर्ब्स का पोस्ट मैरिटल वीटी सॉल्यूशन। इससे पहले हम काउंसलिंग करते हैं
और फिर आपको ये VT सोल्यूशन देते हैं। इसकी दो होती हैं, एक वाइट होती है और एक ये ब्लैक होती है, और इसको इस्तेमाल करने का ज़रा फिर तरीका भी बताते हैं। अच्छा जनाब, ये आप 0341657826 आसान है, 2 3 4 1 के बाद 65, फिर 786 और फिर 26, ये नाज हब्स का नंबर है, वहाँ से बराह रास्त रब्ता कर लीजिए। और जब आपने हमसे रब्ता करना होता है काउंसलिंग के लिए या कोर्सेज़ के लिए, लाइक इन दिनों मुहर्रम की आ रही हैं छुट्टियाँ, तो आप इसमें सिर्फ आराम करके और सोते ना रहें, बल्कि कुछ कोर्सेज़ लें, उनको करें, कुछ दुआएं नई सीखें, अल्लाह से मोहब्बत में, उसकी कुर्बत में जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की कोई किताब ख़रीदें, आपके पास होनी चाहिए। मैंने इन छुट्टियों का जो टारगेट किया है, ये मंशूरात की किताब है, इसका नाम है अहादीस कुदसिया, और अल्लाह की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी। ये वो हदीस हैं जिन्हें हदीस कुदसी कहते हैं, कि कहा अल्लाह के रसूल ने, लेकिन अल्लाह ताला ने बराह रास्त, कुरान पाक तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की बराह रास्त किताब है, और जो अहादीस कुदसी हैं ये हज़रत जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह के रसूल तक पहुँचे। फुक़हा कहते हैं कि कुरान पाक ना पढ़ें तो नमाज नहीं होती, अहादीस कुदसी को नमाज में तिलावत नहीं किया जा सकता, मगर इनका जो कद काट है, इनका जो वज़न है, वो बाकी हदीस से ज़्यादा है। मंशूरात से आप इसे मंगवा सकते हैं, और मंसूरा मुल्तान रोड लाहौर 032054344909। ये मैंने अपनी मोहब्बत से कहा, जो उन्होंने मुझे नहीं भेजी, ख़ुद मैंने ख़रीदी है, और लेकिन चूँकि अच्छी चीज़ है तो अच्छी हर चीज़ का आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके जनाब, जो अगला सवाल है वो बहुत ही मज़े का है, डार्क का ये सवाल है। वो कहते हैं, सर जी शादी से पहले अगर लड़की को खाना पकाना ना आता हो और वो पक्का वादा करे कि मैं खाना पकाना सीख लूँगी, और बाद में वो मुकर जाए, तो ऐसे में उसे कैसे हैंडल किया जाए? मेरे बच्चे, ये जो समझे जिस ज़ुबान से आपने उससे वादा लिया था उसी ज़ुबान से ही होगा, और सख्ती से नहीं होगा, लाड से होगा। हम जब दूसरे के नज़र में, आंखों में उठने की कोशिश करते हैं तो बदल जाते हैं, हम जब दूसरे के दिल में जाने की कोशिश करते हैं तो बदल जाते हैं। और अगर जो मोहब्बत है वन साइडेड हो, यानी आप कर रहे हैं और वो ना कर रही हो, तो फिर बंदा नहीं बदलता। बल्कि बानो आपा का कौल है कि माँ मोहब्बत करती है तो वो बदल जाती है, यानी उसकी नींद हराम हो जाएगी, वो इंतज़ार करेगी, नहीं खाया मेरे बच्चे, ये दूध पिला, ये कर वो कर। बच्चा चूँकि उतनी शिद्दत से मोहब्बत नहीं कर रहा होता, तो वो उस तरह का नहीं बदलता। तो इस वाले मामले में देखें ज़रा कि कहीं ये मोहब्बत जो आपके पास इतनी सारी है और बीवी के पास इससे भी थोड़ी है, वरना तो आप सोचिए कि बीवी हो और उसे ये पसंद ना हो कि उसके मियाँ क्या चाहता है, बीवी हो और ये ना जाने कि मियाँ ने कल कौन से कपड़े पहने, उनको तैयार करके ना रखे, बीवी हो और अपने मियाँ की मुस्कुराहट के लिए अपने आप को वो बिल्कुल तरोताज़ा और खुशबूदार और महकता हुआ ना रखे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये रिश्ते कोई कानूनी और अदालती रिश्ते नहीं होते, ये दिल के रिश्ते होते हैं, और ये मोहब्बत से आबाद और उसी से शाद होते हैं। सो अपनी मोहब्बत वहाँ अगर कहीं कम हो गई उनके दिल में, उसको बढ़ाइए। ये मसला तो मसला ही कोई नहीं है, आराम से हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।